हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद सब बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो भाई, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है बच्चों। भाई आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज नंबर 1A यानी कि 1A को आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। और ये जो आपका एक्सरसाइज है बच्चा, ये एक्सीलेंट ग्रामर बुक का है। जिन बच्चों के पास एक्सीलेंट ग्रामर बुक है उन सभी बच्चों के लिए आज क्लास एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड है। चलो भाई आ जाओ, अपनी क्लास को हम आगे शुरू करते हैं। करना क्या है, पहले हम आज इस बात को देखेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 1A, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग द एडवर्ब टू। यानी कि सेंटेंस में बच्चों आपके सामने एडवर्ब टू आएगा और एडवर्ब टू को आप रिमूव करेंगे। बाकी जो भी उसके फार्मूला हैं, रूल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को आपको आगे बताया जाएगा। सॉल्यूशन विद फैक्ट बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके। और अगर आप सभी लोग नहीं देख पाए हैं इसकी क्लास को, मतलब कि जो इसका क्लास है, कैसे हम इसके रूल्स को जानेंगे, कैसे हम रिमूव करेंगे, इन सारी बातों को अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां से वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है बच्चा क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश, ओके, कंप्लीट कोर्स, ये करके प्लेलिस्ट है। जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, आपको वहां से 1 by 1 करके सब वीडियोज पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, 80 के नियर अबाउट वीडियोज हैं, फुल ग्रामर का वीडियो है वहां पे। ठीक है, चलो बच्चों क्लास को आगे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1A को। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। सुनो बच्चों ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। यू सी हियर, आई एम टू बिजी। बच्चों यहाँ पे क्या दिया? एडवर्ब टू दिया। एडवर्ब टू के प्लेस पे सो लगाते हैं, तो आई एम, एडवर्ब टू के प्लेस पे सो, आई एम सो बिजी। सो के टू के बाद जो लिखा रहेगा आप वही लिखेंगे, बिजी। टू के प्लेस पे सो लगा दिया। अब देखो इसके बाद फिर, अब बिजी है ना, एडजेक्टिव है, इसके बाद फिर आएगा यहाँ पे, अब आएगा यहाँ पर आपको दैट, अपने घर से लगाएंगे आप दैट। दैट हो गया। दैट के बाद अब बच्चा हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई है। आई यहाँ पे भी आप लिखेंगे आई। अब फिर आ जाओ इधर, अब आप यहाँ पे इसका नाम होता है इन्फिनेटिव टू, इसका नाम होता है एडवर्ब टू, इसका नाम होता है इन्फिनेटिव टू। तो अब आप इन्फिनेटिव टू को रिमूव करेंगे, इसके प्लेस पे कैन नॉट या कुड नॉट आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आई एम मतलब प्रेजेंट टेंस, अगर यहाँ का टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो इन्फिनेटिव टू के स्थान पे कैन नॉट, और अगर पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट। हाँ, अगर पहले सेंटेंस में नॉट दिया रहेगा तो नॉट नहीं लगेगा, लेकिन यह सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं दिया तो नॉट लगेगा। आई कैन नॉट, आई कैन नॉट अटेंड, आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज। द मैरिज सेरेमनी। यही है बच्चों। बताओ सभी को समझ में आ रही है बात? चलो भाई आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखेंगे हम। चलो बच्चों आगे देखते हैं। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। इसका रूल अलग है बच्चा। द पैसेज, पैसेज इज टू डिफिकल्ट है ना? हाँ, सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। अब देखो भाई, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव रहेगा तो आगे आने वाले फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर देम को दे में, फॉर यू को यू में, फॉर अस को वी में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पैसेज क्या बच्चों? निर्जीव है। और फॉर मी यहाँ पे फ्रेज आया, फॉर मी का सब्जेक्ट केस आई होता है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट के बाद दैट लिखेंगे आप। दैट के बाद अब सब्जेक्ट के रूप में आई होगा, आई। फिर यहाँ पे टू को रिमूव करेंगे आप, यहाँ पे इज है मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो आप यहाँ लिखेंगे कैन नॉट, आई कैन नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड। यही है। ओके, नेक्स्ट, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। अब देखो, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न,
यहाँ पे बच्चा निर्जीव तो है सब्जेक्ट, ओके। और देखो जब सेंटेंस में जो वर्ब होती है ना, ये एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब टू के बाद जो आता है ना, ये जो होता है, अगर इसका प्रभाव पूरे मानव समाज के ऊपर पड़ता है बच्चों, तो हम दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वन लिखेंगे, चाहे तो वी लिखेंगे। कह रहा कि इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, मतलब इतना देरी कभी नहीं होती है सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए कभी भी कोई देरी नहीं होती है, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी स्टेज में किसी भी उम्र में सीख सकते हो। तो इट इज नेवर सो लेट दैट। अब देखो बच्चों, पहले वाले सेंटेंस में आपने आई लगा दिया, पहले वाला सब्जेक्ट, दूसरे वाले में फॉर मी को आई में चेंज कर दिया, तीसरे वाले में क्या करना है, यहाँ पे बच्चा जो ये लेट है ना, ये सभी पूरे मानव समाज को बता रहा है, तो यहाँ पे हम वी लिखेंगे या फिर वन लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में वी चाहे वन होगा तब जब सेंटेंस का जो सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब या एडजेक्टिव है ना, इस एडजेक्टिव का प्रभाव पूरे मानव समाज के लिए होता है, तब उसे हम कहते हैं कि वहां पर दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में वी चाहे वन लिखते हैं। इज लिखा है तो कैन नॉट लर्न, ओके। चलो भाई अब आगे देखते हैं बच्चों, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, ओके। चलो बच्चों 4 नंबर, सी इज टू एगर फॉर हर रिजल्ट। बहुत बढ़िया। जब सेंटेंस में देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी इज टू एगर, यहाँ पे आगे इन्फिनेटिव नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके प्लेस पे ओवर लगा देते हैं ना, सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट, बस सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए बहुत उत्सुक है, ये ना बच्चों। सी इज ओवर एगर फॉर हर, ये बच्चों। और सुनो, इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, एडवर्ब टू के प्लेस पे ओवर लगा सकते हैं, चाहे एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, और इसी सेंटेंस को हम एक मेथड से और बना सकते हैं। कैसे, एडवर्ब टू को हम फिनिश करेंगे और सेंटेंस को पूरा एज इट इज राइट डाउन करने के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे। जैसे देखो, इसी को ऐसे भी बना सकते हैं अपन, सी इज एगर फॉर हर रिजल्ट, सी इज एगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह भी बना सकते हैं, प्रॉपर लिमिट, ठीक है बच्चों। ये दोनों सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस को हम दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं हम। चलो 5 नंबर देखो, अब ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, ये भी वैसे बनेगा, ही इज ओवर प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। और कैसे कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे और लगा देना, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज, ये फिनिश हो जाएगा, प्राउड ऑफ हिज नॉलेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बताओ बच्चों, सभी को बात समझ में आई कि नहीं, सभी को बात समझ में आ गई, बताओ बच्चों, दोनों बात समझ में आ गई ना।
आगे, सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, बहुत बढ़िया। देखो, सी इज सो यंग दैट, सी इज सो यंग दैट, अब यहां पे आएगा पहले वाला सब्जेक्ट सी, फिर उसके बाद टू को बदलेंगे हम कैन नॉट में, सी कैन नॉट ट्रेवल alone, she cannot travel alone। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड, बहुत बढ़िया। फॉर मी को आई में चेंज करेंगे, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट बी defeated। okay, next 8 number, he is too good to be a successful businessman। इसका हिंदी क्या है, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग, मोहन इतना शक्तिशाली है, यानी कि मोहन बहुत शक्तिशाली है, फॉर मी टू बी डिफीटेड, मुझे हराने के लिए, मतलब मोहन इतना शक्तिशाली है कि मैं उससे नहीं हरा सकता। ही इज टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज सो गुड, सो गुड दैट, वह इतना अच्छा है कि, फिर ही आएगा, ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। कह रहा कि वह इतना अच्छा है कि वह एक सफल व्यापारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा है उधारी बांट देगा, कोई से रूडली बोल भी नहीं पाएगा, प्रेम से चलेगा सब कुछ, सब उसी को खा जाएगा, है कि नहीं। चलो, ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही, फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे वाज है पास्ट टेंस में, मतलब कि आगे कुड नॉट, he could not work, he could not work। okay, complete। next, he speaks too fast to be understood, he speaks so fast that सी, सी नहीं ही है, he cannot अंडरस्टूड, है ना। ही स्पीक्स टू फास्ट, वह इतना तेज बोलती है, बहुत तेज बोलती है, टू बी अंडरस्टूड, समझने के लिए, यही ना। हाँ, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट, यहाँ देखो स्पीक्स है ना, ये स्पीक्स का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा बाबू तब सेंटेंस में आगे कैन नॉट ही लगेगा। इतनी बात तो सभी लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं हम, आगे देखें। चलो, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, द बॉक्स इज सो हैवी दैट, फॉर मी है ना, फॉर मी को चेंज करेंगे, आई में इज है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, आई कैन नॉट लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, दोनों सही है। ओके, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड,
he is so old that he cannot work hard. Okay, okay everyone, understood? Last slide है ये. He is too old to run the race. He is so, इसके प्लेस पे so old, फिर that, फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट he, फिर कैन नॉट रन द रेस, run the race. The tree is too high for me to climb. Tree is so high that, for me को बोलेंगे I में, I cannot climb. Okay, आगे है. लास्ट क्वेश्चन है. She is too weak to go to hospital for medicine. She is so weak that, वह इतनी कमजोर है कि she cannot go to hospital for medicine. यही है बच्चों. ओके, आज की क्लास में इतना ही. फिर मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1B के साथ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.